हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ खस्ता करारी कचौड़ियाँ, जिनको आप स्टोर करके काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं। 15 दिन तक तो आराम से रख ही सकते हैं। बनाकर खाइए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली हैं। काफ़ी टाइम तक बना करके आप डब्बे में इसको भर के रख लीजिए। करारी रहेंगी, खस्ता रहेंगी, इनके अंदर जो मसाला है वो बिल्कुल ड्राई मसाला है, तो ख़राब नहीं होगा। इसलिए आप इन कचौड़ियों को बना करके रख सकते हैं। ट्रैवल वगैरह में जा रहे हो तो इनको बना कर ले जाइए, बड़ा आनंद आ जाएगा खाने में। और चटपटी करारी कुरकुरी कचौड़ियाँ मैं भी नाश्ते के लिए बना करके कुछ दिनों के लिए स्टोर करके रख लेती हूँ। तो चलिए इन कचौड़ियों को हम बनाते हैं। छोटी छोटी प्यारी सी सुंदर सी टेस्टी सी कचौड़ियाँ आपके लिए बनाते हैं हम। तो किचन में चलते हैं। इसके लिए ये देखिए, हमने यहाँ पर लिया है एक बर्तन। इसमें हम लेंगे मैदा, और तो मैदे को हम छान लेंगे। करीब मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है, मतलब मैं पाव भर मैदा के आसपास आप समझ लीजिए। तो ये 250 ग्राम मैदा है, उसको लिया मैंने। इसमें स्वाद के अनुसार हल्का नमक डाला है, नमक तेज़ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा कम नमक रखेंगे मैदे में। और 1 चम्मच ही मैंने अजवाइन डाल दी है, थोड़ा सा मसल के, उसकी खुशबू अच्छी आती है। और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाला है। इसका हम मोयन बनाएंगे और आटे को अच्छे से मसल कर मिक्स कर लेंगे। मतलब मैदे को, आटा मतलब मैदा। अब देखिए, मैदे को हमने अच्छे से देख लिया है, ये अच्छे से बंधने लगा है, इसका मतलब इसमें मोयन परफेक्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा अच्छे से बांधना भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह के कम मोयन वाला आटा गूँथ लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँथेंगे। और नॉर्मल आटा गूँथेंगे जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं, उस तरीके का हल्का सा पूड़ी रोटी टाइप का आटा मार लेंगे। अब चलिए, आटा मार के हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया है उसको, 10 मिनट के लिए। तब तक हम कुछ मसाला तैयार कर लेते हैं फिलिंग के लिए। तो यहाँ मैंने डाली है 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच सौंफ। सौंफ कुटी हुई है हमारी, तो कुटी हुई सौंफ डाल दी मैंने। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच चिली फ्लेक्स। इनको डाल करके हम दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए पिस गया है दरदरा सा, 2-3 राउंड पीसेंगे तो हो जाएगा। और फिर हमने लिए 5 रुपये का जो मूंग की दाल की नमकीन का पैकेट आता है, वो लिया है। उस पैकेट को हम इसमें डाल देंगे, मूंग की दाल को। और आलू भुजिया है, ये भी जितनी हमने मूंग की दाल ली है उसी अंदाज से, थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है। तो आलू भुजिया की नमकीन भी हमने इसमें डाल दी है, और इनको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। मतलब बारीक पीस लिया, एकदम बारीक तो नहीं होगा, थोड़ा दरदरापन रहेगा इसमें। तो ये देखिए थोड़ी भुरभुरी हो रही है। इस तरह से हमारा मसाला तैयार हो गया। अब चाहें आप इसमें तो थोड़ा सा ऑयल डाल करके इसको बांध सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल करके इसको बाइंडिंग के लायक हल्का हल्का मॉइस्ट कर सकते हैं। तो नरम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, बंधने लगेगी दाल, तो हमारा ये मसाला तैयार हो जाएगा। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी धनिया, हरा धनिया काट के डाल देंगे। और इस ये हमारी फिलिंग भी तैयार हो गई है। अब चलिए, हम जब तक फिलिंग भरते हैं तब तक हम कढ़ाई में रख देते हैं तेल, जिसमें हमको अपनी कचौड़ियाँ तलनी हैं। और यहाँ पर तेल गरम हो रहा है, तब तक हम लोइयाँ काट लेते हैं। तो बहुत छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाएंगे हम, जैसे पूड़ी के लिए लोइयाँ बनाते हैं उस तरह की लोइयाँ काट लेंगे। और छोटी छोटी सी इससे हाथ से ही इनको पतला करके पूड़ी जैसा छोटा छोटा शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हैं, हाथ से मैंने थोड़ी थोड़ी सी इनको बढ़ा लिया है। अब इसमें हम फिलिंग भरेंगे, आधी आधी चम्मच ही आ पाएगी इसमें, तो हम आधा चम्मच इसमें फिलिंग भरेंगे, थोड़ा सा ठीक से इसको फैला करके मैदे को। और ये देखिए फिलिंग भर दी आराम से। और इसको हम अच्छे से दबाते हुए, फिलिंग को अंदर करते हुए, अंगूठे से पुश करते हुए अंदर करते जाएंगे। और इसको साइड के कॉर्नर से मैदे को एक दूसरे में चिपकाते जाएंगे, और इस तरह से बन जाएगा। फिर हम लास्ट में ऊपर का जो नॉट बनी है हमारी, उसको ट्विस्ट करके मोड़ कर दबा देंगे। और इसको हथेली से दबा करके हल्का प्रेस करके बाहर से पूरा एक जैसा फ्लैट कर देंगे। इस तरह से हम छोटी छोटी सी कचौड़ियाँ बना करके तैयार कर लेते हैं। तो मैं आपको एक और दिखाती हूँ। हमने इसमें आधा चम्मच फिलिंग भरी है, और इसको बॉर्डर जो है इसका मैदे का, उसको पकड़ करके हम दबाते जाएंगे और फिलिंग को अंदर की तरफ पुश करते जाएंगे अंगूठे से। तो फिलिंग अंदर चली जाएगी, और मैदा है तो फटने वाला तो है ही नहीं। अब देखिए, ऊपर हमने सारा जॉइंट पकड़ लिया है, उसको ट्विस्ट करके घुमा देंगे और फिर दबा देंगे सेंटर में। फिर हथेली से चपटा करके इनको हम इस तरह से लोइयाँ तैयार कर लेंगे। तो इसके अंदर फिलिंग भरी, इस तरह से हम बना लेते हैं सारी कचौड़ियाँ। अभी मैंने 6-7 कचौड़ी बनाई है, जब तक ये फ्राई होंगी तब तक हम अगली कचौड़ियाँ भी फ्राई कर लेंगे, फ्राई करने के लिए तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए तेल भी हमारा गर्म हो गया। तेल को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है गर्म करने के बाद। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, उस लो फ्लेम पे ही हम सारी कचौड़ियाँ बनाएंगे और सेकते जाएंगे इनको। तो यहाँ मैं 6 से 8 कचौड़ी एक बार में डाल दूँगी। छोटी छोटी हैं, देखने में भी सुंदर लगती है, खाने में भी अच्छी लगती है, ले जाने में भी अच्छी हैं।
और आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो आप नाश्ते में चाय के साथ में इनको सर्व कर सकते हैं। तो देखने में भी सुंदर है, खाने में भी सुंदर है और रखने में स्टोर भी इनको काफ़ी टाइम तक किया जा सकता है। अब इसको हम धीमी आंच पे तलते जाएंगे और देखिए हल्का हल्का कलर इसमें आने लगेगा। आप इस तलने में थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आराम से तलिए तो बहुत करारी कचौड़ियाँ बनती हैं। और इसको देखिए चम्मच से हम इसको एक एक करके पलट रहे हैं, जैसे हम समोसे सेकते हैं ना, उस तरीके से हम कचौड़ियों को भी बिल्कुल धीमी आंच पे ही सेकेंगे सारी कचौड़ियाँ। तो चलिए इसको सिकने देते हैं, तब तक मैं दूसरी और कचौड़ियाँ भर लेती हूँ और इस तरह से हम सारी कचौड़ियाँ बना लेंगे। और देखिए इनका धीरे धीरे कलर आने लगा है। जैसे ही सुनहला गोल्डन कलर आ जाएगा तो आप इनको निकाल लीजिए। और ये देखिए मैं भी बस थोड़ी देर में अब ये निकलने वाला है। ये लॉट, एक लॉट तो हमारा बन ही के तैयार हो गया। तो इसमें देखिए ज़्यादा तेल भी नहीं लगता है। आप छोटे से बर्तन में बनाएंगे, छोटी छोटी सी बनाएंगे तो कम तेल में ही आप बहुत सारी कचौड़ियाँ बना पाएंगे। और ये देखिए हमारी कचौड़ियों का कलर बढ़िया सा आ गया है और ये फूल के अच्छी गोल गोल सी हो गई हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं। इस तरह से हम सारी कचौड़ियों को फ्राई कर लेंगे। तो मुश्किल से प्रिपरेशन करने के बाद आधा घंटा लगेगा सारी कचौड़ियाँ बनाने में और सब कुछ लो फ्लेम पर ही हमको पकाना है। और कचौड़ियाँ देखिए मैंने बजा करके दिखाई आपको, बढ़िया खटखट अच्छी सी बोल रही हैं, मतलब खूब करकरी बनी है। तो इस तरह से देखिए हमने सारी कचौड़ियों को निकाल लिया है बना करके। अब चलिए हम इसकी करते हैं प्लेटिंग। तो ये कचौड़ियाँ हमारी बिल्कुल तैयार हैं। तो इनको प्लेट में हम जैसा चाहें वैसा रखिए, लाइन से लगी रखिए, सजा करके जैसे अच्छा लगे उस रंग से रखिए। तो मैं प्लेट में ही कचौड़ियाँ रख के और साथ में मैंने बनाई है यहाँ पर चटनी। तो चटनी रख ली है, आप मीठे सॉस से खाइए, खट्टी चटनी से खाइए, आलू की रसीली सब्जी के साथ में भी ये कचौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर समोसे कचौड़ी के साथ में आलू की सब्ज़ी दी जाती है रसीली वाली, तो उसके साथ बहुत अच्छी लगती खाने में। तो आपको मैंने स्वाद बता दिया है, आपको जो फ्लेवर अच्छा लगे, मीठा, खट्टा, सब्जी के साथ, चटनी के साथ, तो आप उस तरह से इसको एंजॉय कर सकते हैं। और तो दोस्तों रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, थैंक यू सो मच।